नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय कृषि की, जो करोड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़ी है और आजकल एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। चलिए जरा गहराई से समझते हैं उन नई रणनीतियों को जो इस सेक्टर का भविष्य तय कर रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि भारत का जो सबसे बड़ा उद्योग यानी हमारी खेती, वो अपना भविष्य आखिर कैसे सुरक्षित कर सकती है ना? एक बड़ा सवाल। इसी का जवाब हम इस पूरे विश्लेषण में खोजने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। देखिए, आज की तारीख में भारतीय कृषि एक बहुत ही अहम मोड़ पर, एक चौराहे पर खड़ी है। मतलब वो अपनी पिछली कामयाबियों से आगे बढ़कर भविष्य की जो चुनौतियां हैं, उनका सामना करने के लिए कमर कस रही है। अच्छा, हरित क्रांति को तो हम सब जानते हैं। उसने हमें खाद्य सुरक्षा दी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसकी एक कीमत भी हमें चुकानी पड़ी है। अब हो ये रहा है कि फसलों की पैदावार एक जगह आकर रुक सी गई है और पानी का इस्तेमाल इतना ज्यादा हो गया है कि अब ये गंभीर समस्या बन गई है। तो इनसे निपटना अब बहुत जरूरी हो गया है। तो अब आते हैं सेक्शन 2 पर, किसानों की आय को सुरक्षित करना। देखिए, इन सारी चुनौतियों में सबसे पहली और सबसे जरूरी बात तो यही है कि किसानों की आमदनी को कैसे सुरक्षित किया जाए ताकि खेती उनके लिए एक फायदे का सौदा बन सके। और इसका एक बहुत बड़ा समाधान है एमएसपी, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब ये है क्या? ये समझिए कि एक तरह का सरकारी सेफ्टी नेट है। सरकार किसानों को भरोसा दिलाती है कि उनकी 25 अलग अलग तरह की फसलें एक तय दाम पर जरूर खरीदी जाएंगी। इससे होता यह है कि किसान बाजार के उतार चढ़ाव से बच जाते हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए सितंबर 2020 में कुछ बड़े रिफॉर्म्स भी हुए। नए कानून लाए गए जिनका मकसद था कि किसान सिर्फ पारंपरिक एपीएमसी मंडियों में ही नहीं, बल्कि उसके बाहर भी अपनी उपज बेच सकें। उन्हें आज़ादी मिले और साथ ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए भी एक सिस्टम बनाने की कोशिश की गई। मतलब कुल मिलाकर किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन देना ही इसका लक्ष्य था। चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर और बात करते हैं एक और बड़ी चुनौती की। वो है हमारे प्राकृतिक संसाधनों को बनाए रखना। देखिए, इतनी गहन खेती की वजह से हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, खासकर पानी और मिट्टी पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा है। अब सवाल है कि इसे कैसे कम किया जाए। और जब हम समस्या की जड़ में जाते हैं तो दो चीजें साफ दिखती हैं। एक तो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल तेजी से नीचे जा रहा है और दूसरा हमारी मिट्टी की सेहत लगातार खराब हो रही है। और ये दोनों ही बातें आने वाले समय के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय हैं। तो इन मुश्किलों से निपटने के लिए सरकार का अप्रोच कह सकते हैं दो तरफा है। पहला है हर खेत को पानी, जो कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी पीएमकेएसवाई का हिस्सा है। इसका नारा है मोर क्रॉप पर ड्रॉप, मतलब हर बूंद से ज्यादा फसल लेना। और दूसरा है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। इसके तहत करीब 14 करोड़ किसानों को उनकी मिट्टी के बारे में साइंटिफिक जानकारी दी जाती है कि उसमें कौन से पोषक तत्व कम है और कौन से ज्यादा। और इस काम को और मजबूती देने के लिए सरकार ने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम यानी फसल विविधीकरण के लिए 500 करोड़ रुपए का एक फंड भी रखा है। इसका मकसद क्या है? नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना और किसानों को यह समझाना कि वो दूसरी टिकाऊ फसलें भी उगा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, खाद्य और पोषण को बढ़ावा देना। यहां फोकस इस बात पर है कि हमारी बढ़ती आबादी के लिए सिर्फ पेट भरने वाला खाना ही नहीं, बल्कि पौष्टिक खाना भी जरूरी है। और इसी को पक्का करने के लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ने कुछ बड़े टारगेट सेट किए हैं, जैसे कि चावल का उत्पादन 10 मिलियन टन, गेहूं का 8 मिलियन टन और दालों का उत्पादन 2 मिलियन टन तक बढ़ाना है। इससे देश की फूड सिक्योरिटी और भी ज्यादा मजबूत होगी। लेकिन कहानी सिर्फ क्वांटिटी की नहीं है, क्वालिटी की भी है। और यहीं पर आती है न्यूट्री फार्म्स पहल। इसका सीधा सा लक्ष्य है कुपोषण से लड़ना। इसमें आयरन से भरपूर बाजरा और प्रोटीन से भरपूर मक्का जैसी नई किस्मों को बढ़ावा दिया जा रहा है। और इसके लिए शुरुआत में 200 करोड़ रुपए का फंड भी रखा गया है। और अब हमारे आखिरी सेक्शन 5 में हम ये देखेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन और नए आर्थिक मौके पूरे एग्रीकल्चरल सेक्टर को मॉडर्न और ज्यादा प्रॉफिटेबल बना रहे हैं। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है पुरानी चुनौतियों को आज के समाधानों से कंपेयर करना। देखिए, पहले किसानों के पास सही जानकारी नहीं पहुंचती थी, ये एक बड़ी दिक्कत थी। अब इसका समाधान है किसान एसएमएस पोर्टल, जो किसानों को उनकी अपनी भाषा में सीधे उनके फोन पर जरूरी जानकारी भेजता है। इसी तरह पहले आमदनी के रास्ते सीमित थे,
अब इसका जवाब द्वितीय कृषि में ढूंढा जा रहा है। और हाँ, इस सेकेंडरी एग्रीकल्चर की ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए। इसका मतलब है खेती से निकलने वाले बाय प्रोडक्ट्स में वैल्यू ऐड करना, जैसे भूसे से कुछ बनाना या जड़ी बूटियों से शहद या तेल निकालना। अंदाजा यह है कि इसमें करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक क्षमता छिपी है। ये किसानों की आय बढ़ाने का एक जबरदस्त तरीका हो सकता है। तो ये थी पूरी कहानी। चलिए एक काम करते हैं, अब तक हमने जो भी जरूरी बातें समझी हैं उनका एक फटाफट रिकैप कर लेते हैं, ताकि सारे मेन पॉइंट्स दिमाग में बैठ जाएं। तो जल्दी से दोहराते हैं। किसानों की आय सुरक्षा के लिए है एमएसपी, जो 25 फसलों को कवर करता है। पानी बचाने के लिए है पीएमकेएसवाई, जिसका नारा है मोर क्रॉप पर ड्रॉप। मिट्टी की सेहत के लिए है सॉइल हेल्थ कार्ड, जिसका टारगेट 14 करोड़ किसान हैं। सस्टेनेबिलिटी के लिए है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, जिसके लिए 500 करोड़ का फंड है। और किसानों तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए है किसान एसएमएस पोर्टल। तो इस पूरी चर्चा के बाद कुछ सवाल हैं जिन पर सोचना बहुत जरूरी है। पहला, एमएसपी स्कीम का असल लक्ष्य क्या है? दूसरा, मोर क्रॉप पर ड्रॉप के नारे से जुड़ी योजना कौन सी है? तीसरा, 2020 के सुधारों ने किसानों को किन पारंपरिक बाजारों के बाहर बेचने की इजाजत दी? चौथा, सेकेंडरी एग्रीकल्चर की अनुमानित क्षमता कितनी है? और पांचवां, न्यूट्रीफॉर्म्स कार्यक्रम में बढ़ावा दी जाने वाली किसी एक पोषक फसल का नाम बताइए। इन सवालों के जवाब ही भारतीय कृषि का भविष्य तय करेंगे। ये शैक्षिक प्रस्तुति लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट द्वारा प्रायोजित है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी तो हमें ज़रूर बताइए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में बताएं कि आप आगे किन टॉपिक्स पर ऐसी ही गहरी चर्चा देखना चाहेंगे।